गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? हम यहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रिसोर्स के बारे में। जैसा कि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जब भी हम किसी चैप्टर को शुरू करने जाते हैं तो हमें पहले ये सोचना चाहिए और ये जानना ज़रूरी है कि हमें इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद हम इस चैप्टर का ओवरव्यू क्या है और इस चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और ये चैप्टर क्यों। इतनी बातें हर चैप्टर में डिस्कस होनी चाहिए। अगर ये बातें क्लियर ना हो तो बेसिक क्लियर नहीं होता है। इसीलिए पहले हम यहाँ पे ओवरव्यू देखेंगे कि व्हाट इज़ द ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। What is the overview of this chapter? So when we are going to talk about overview of this chapter, so we will talk about overview means complete system of resource। की मतलब रिसोर्स में कि रिसोर्स है क्या, क्यों है, कैसे है, तो रिसोर्स का डेफिनेशन क्या है, रिसोर्स के बारे में हमें क्या पता चलता है, हम इंसान हो कि रिसोर्स का कैसे उपयोग करते हैं, उसका कैसे दुरुपयोग करते हैं, हाउ कैन हाउ कैन यूटिलाइज द रिसोर्स एंड हाउ कैन डिस्ट्रॉय आवर रिसोर्स, बिकॉज वी आर ह्यूमन सो वी कैन टच विथ आवर रिसोर्स। एक एग्जाम्पल्स हम समझेंगे, जैसे वाटर एक रिसोर्स है। इफ़ टॉक अबाउट वाटर एक रिसोर्स है, तो वाटर रिसोर्स को हम पॉजिटिव में भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव वे में भी यूज़ करते हैं। जैसे पॉजिटिव वे में यूज़ करने का मतलब ये है कि हम उसको अपने पीने के उपयोग में लाते हैं, हम उसको अपने वास के उपयोग में लाते हैं। लेकिन नेगेटिव व्यू ये है कि जब हम उस रिसोर्स को बिना मतलब का उस पानी को बिना मतलब का बर्बाद करते हैं, जहाँ पे आवश्यकता ना हो वहाँ पे उसका उपयोग करते हैं, तो वो दुरुपयोग हुआ। और हम उसका उपयोग भी करते हैं, तो हम ह्यूमन हैं, तो हम दोनों तरह से हर चीज़ कर सकते हैं। और जब तक हमें उपयोग और दुरुपयोग और उपयोग का पता नहीं होगा, हम उसको बचा नहीं सकते हैं, पॉइंटेड नहीं कर सकते हैं और उसके साथ एक क्लियर व्यू नहीं दिखा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे बात करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस रिसोर्स? ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रिसोर्स? If you talk about definition, means everything in this nature, everything in this nature which satisfy our needs, which is known as resource। हमारे इस प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो रिसोर्स होता है। जितनी भी आप जो भी सोच सकते हैं, जो भी देख सकते हैं, वो सब एक प्रकार से रिसोर्स है। वो लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग थिंग्स हो, वी कैन यूज लाइक एवरीथिंग, वी कैन यूज लाइक एज ए रिसोर्स। सो आफ्टर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक। एवरीथिंग इन दिस नेचर विच सेटिस्फाइड आवर नीड्स विच इज नोन एज रिसोर्स। उसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स की। व्हाट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स? ओके, एंड उसके पहले थोड़ा सा और एक डेफिनेशन देखते हैं। एवरीथिंग इज इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स एंड इज टेक्निकली एसेसिबली इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म्ड एज रिसोर्स। जैसे मैंने कहा कि जो जिसको कल्चर एक्सेप्ट करे, इकोनॉमी जिससे हो, एसेसिबल हो, उस जो भी टेक्निकली हो, जो भी हो, लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हो, वो सब एक रिसोर्स है। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अब हमें इसके क्लासिफिकेशन के बारे में बात करना है कि हम इसको कितने प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स तो बहुत है। नॉन लिविंग थिंग्स भी एक रिसोर्स है, लिविंग थिंग्स भी रिसोर्स है, हम एक इंसान खुद एक रिसोर्स हैं। तो उसके लिए हमें अलग अलग बातें करनी है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स क्या है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हम बात करेंगे बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स के बारे में। बायोटिक रिसोर्स क्या है, अबायोटिक रिसोर्स क्या है? बायोटिक रिसोर्स
derived from the biosphere such as living things and from forest and the material derived from them। जो बायोस्फीयर से प्राप्त होता है, और जैसे लिविंग थिंग्स एंड जो हमें बायोस्फीयर में, जैसे बायोस्फीयर में लकड़ी हुआ, जो लिविंग थिंग्स है जैसे लकड़ी हुआ, पेट्रोलियम हुआ, उनसे जो भी कोयल हुआ, गैस हुआ, जो उनसे प्राप्त होता है बायोस्फीयर से, जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वो एक बायोटिक रिसोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे अबायोटिक रिसोर्स की। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्स। मीन्स जितनी भी वस्तुएं हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स के द्वारा कंपोज की जाती हैं, उसको क्रिएट किया जाता है, विच इज़ नोन एज अबायोटिक रिसोर्स। जैसे रॉक्स, मेटल, और वी कैन से नॉट क्रिएट, वी कैन से दैट कि जो नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में दिखती हैं उसे वो एक अबायोटिक रिसोर्स है। थैंक यू।